जय श्री कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मैं पहले इतना ठाकुर जी में या राधा रानी का सेवक नहीं हुआ करता था। पिछले 3 वर्षों से एक मित्र के माध्यम से मैं श्री कृष्ण की भक्ति में आया। उसके बाद मुझे ये पता चला कि श्री कृष्ण की भक्ति में भी अलग अलग संप्रदाय हैं, हरिदासी, हरिवंशी, श्री और भी संप्रदाय हैं जी। तो इनके अनुयायियों में आपस में कहीं ना कहीं एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। जो मैंने देखा है अब तक, जो मैंने ऑब्जर्व किया है 3-4 सालों में, वो तो ऐसा क्यों है महाराज जी? देखिए, अपने माता पिता सबको श्रेष्ठ लगे इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना इष्ट सबसे प्यारा लगे इसमें कोई बुराई नहीं है। पर यह भजन करने के लिए है। अहंकार करके अन्य को छोटा समझने के लिए नहीं है। अगर अन्य किसी संप्रदाय को हम छोटा समझते हैं तो शायद अभी हमने अपने गुरु को भी नहीं ठीक से समझा और न ही अपने मार्ग को समझा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि नाम अनंता, हरि अनंत, हरि को पाने के मार्ग अनंता। इसमें सुपरियरिटी शब्द होता नहीं है। इन्फीरियरिटी ही सुपरियरिटी का रूप लेती है। दर्शन में सुपरियरिटी कोई शब्द नहीं है। इन्फीरियरिटी जिसके भीतर होता है वही चारों तरफ भौकाल बना के रखता है कि हम सुपीरियर हैं। अच्छा, जिसको पता है हम हरि के अंश हैं, प्रभु के अंश हैं, दास हैं, उसको अलग से सुपीरियर दिखने की जरूरत नहीं होती है। वो तो दास भाव में जीता है। मैं आपकी बातों से बिल्कुल असहमत हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है। और यह अधजल गगरी छलकत जाए, पर आप गुरुओं में ऐसा नहीं देखेंगे, उन महापुरुषों में ऐसा नहीं देखेंगे। वो कभी कभी होता है ना कि वो तो अपने सतमार्ग पर हैं, पर नया नया वाला कहते हैं ना कि 5 वक्त का पढ़ लेते हैं, तो नए नए होते हैं तो अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं होता तो उनको लगता है जिंदाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद, हमारे यहाँ ये देखिए ऐसा है, बाकी यहाँ कोई थोड़ी है, हम लोगों का संप्रदाय ऐसा है, बोलते हैं। पर वही है, धीरे धीरे जब उनकी भी साधना पकती जाती है, बड़ी होती जाती है, तो अपने पीछे के कर्म पर वो हंसते हैं कि मैं पहले कैसे बोलता था, कितना बावरा था मैं। तो अभी वो अलग अलग स्टेज के साधक हैं, अलग अलग लोग हैं, ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं। पर मैंने एक चीज देखा है, जो सचमुच महापुरुष हैं, संत हैं, वो तो बिल्कुल जल की तरह हैं। उन लोगों के भीतर कोई भेदभाव नहीं है। वो आसपास में एक हो सकता है गिरोह भी रहता हो आसपास में। कभी कभी देखो, 21वीं शताब्दी में, डिजिटल युग में और व्यापार के युग में अभी हर आदमी का ध्यान पैसे पे रहता है। तो सीधे साधे कुछ बाबा जी रहते हैं तो बाबा जी के आसपास में कुछ डिजिटल वाले घेर लेते हैं कि ये महाराज को तो हम बेच के करोड़ों रुपया बना सकते हैं। तो महाराज को ऐसा क्रिएट कर देते हैं। पर महाराज तो बड़े सरल होते हैं, बड़े सज्जन होते हैं। वो तो अपने पथ पर चलते हैं, साधना करते हैं, और उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंच जाए, उसमें डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। परंतु मैंने महापुरुषों में कभी ऐसे भाव नहीं देखे हैं, और जिनमें हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें कि धीरे धीरे वो परिपक्व हों और धीरे धीरे अपने गुरु के मार्ग पर पहुंचकर अपने गुरु के प्रकाशित करने वाले बने, अपने गुरु को धूमिल करने वाले न बने, गुरु के मार्ग को धूमिल न करें। यहाँ कोई सुपरियरिटी नहीं है। हमारे वैष्णव में खर वक्ष मतलब गधे तक को दंडवत प्रणाम होने के लिए लिखा गया है कि सामने से गधा गुजर रहा हो ना तो दंडवत हो जाओ। क्यों? बोला उनके अंदर भी तो विष्णु हैं, हमारे ठाकुर हैं। ऐसी भावना हमारे। तो बताओ, जिस वैष्णवता में प्रत्येक जीव को दंडवत प्रणाम करने को लिखा है, वहाँ अगर संप्रदायगत विरोध किसी का है और विभेद है और कोई छोटा समझता है, इसका मतलब अभी वो भक्ति के मार्ग पर आया नहीं है। वो ऐसे ही टपक पड़ा है कहीं से, मुझे ऐसा लगता है।